जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार के पद्म भूषण अवार्ड जिनको के लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ये बता रहा है कि कैसे किसी को कुंठा हो सकती है। मतलब हमने गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बात करी, जिनको कि पद्म भूषण पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कपिल सिब्बल ने उंगली उठा दी कांग्रेस के ऊपर कि देखो भैया, उनको अवार्ड दिया जा रहा है लेकिन आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही कल्याण सिंह जी के बारे में भी कुछ बातें हो रही हैं। कल्याण सिंह जी, जो कि जब बाबरी विध्वंस का मामला हुआ था उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्यागना उचित समझा था कारसमों के ऊपर, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। उसके बाद उनका एक बहुत फेमस इंटरव्यू सामने आया था जिसमें कि उन्होंने कहा था, नो रिग्रेट, नो रिपर्टेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था उनका ये इंटरव्यू। उन्होंने साफ कहा था कि भैया, इसको लेकर उनको कोई पछतावा नहीं है, कुर्सी चली गई तो चली गई, लेकिन जो उन्होंने उस समय किया था उनको वही सही लग रहा था, उन्होंने वही किया। अब जब उनको पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश के जो कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लिबरल्स हैं, उनको परेशानी होनी ही थी, दिक्कत होनी ही थी, पेट में मरोड़ उठनी ही थी। अब ऐसे में उसी लॉबी से आने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई, इनको परेशानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने इसी बात के संदर्भ में एक ट्वीट करते हुए लिखा, सिंस वी आर अ नेशन विद शॉर्ट मेमोरीज, डोंट फॉरगेट लेट कल्याण सिंह वॉज यूपी चीफ मिनिस्टर when the Babri Masjid was demolished in 1992, an act described as criminal by the Supreme Court. His role under scanner, today he gets the country's second highest civilian award. तो यहाँ पर इन्होंने मोटे मोटे तौर पर बस ये कहा है कि आप ये मत भूलिए कि कल्याण सिंह की जो भूमिका थी वो बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में, वो स्कैनर के अंदर में थी और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे, और आज की डेट में उनको भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम उंगली उठाने की बात शुरू करेंगे तो उंगली तो हम लोग राजीव गांधी के ऊपर भी उठा सकते हैं, सोनिया गांधी के ऊपर भी उठा सकते हैं, इंदिरा गांधी के ऊपर भी उठा सकते हैं, उंगली हम सभी के ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो फिर भैया उंगलियां तो उठानी ही पड़ेंगी, वो भी तब जब कल्याण सिंह को कोर्ट से बरी कर दिया गया हो। अब ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने आई हैं, लेकिन हाँ, पब्लिक ने जो रिएक्ट किया है उनके इस ट्वीट को लेकर, उस ट्वीट में ही काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं और लोगों ने तथ्यों के साथ बात रखी है। तो ज़रा उन ट्वीट्स की ही हम बात कर लेते हैं कि लोगों ने क्या कुछ इनको कहा है, जिससे कि ये पूरा मामला राजीव सरदेसाई के सामने शायद क्लियर हो जाएगा। और अगर वो सिर्फ एक धड़े की बात कर रहे हैं तो उनके मन में विचार आएगा कि उन्हें दूसरे धड़े के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। तो कुछ ट्वीट्स जो निकल कर सामने आया उसमें कि देसी ऑप्टिमिस्टिक करके एक हैंडल है, वो लिखते हैं, सिंस वी आर अ नेशन विद शॉर्ट मेमोरीज, डोंट फॉरगेट नॉट सो लेट राजदीप सरदेसाई, whose only credentials were being a loyal दरबारी, got awarded पद्मश्री by the same government for which he was loyal। मतलब कि राजदीप सरदेसाई को भी वही अवार्ड उसी गवर्नमेंट से मिला था जिसके लिए वो लॉयल थे। रोजी लिखते हैं कि राजदीप सरदेसाई, क्राई योरसेल्फ टू स्लीप टुनाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कह रहे हैं कि भैया रोना बंद कीजिए अगर आपको इतना ही रोना आ रहा है तो। अंजू चोपड़ा लिखती हैं कि फॉर व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस यू वर गिवन पद्मश्री व्हेन यू डिडंट इवन डिजर्व अवार्ड इन जर्नलिज्म। बात तो सही है, लेकिन बात वही होती है ना कि चाटुकारिता की भी अपनी एक अवार्ड होता है। अंगराज लिखते हैं, सिंस वी आर अ नेशन विद शॉर्ट मेमोरीज, डोंट फॉरगेट लेट कल्याण सिंह वॉज यूपी सीएम व्हेन द इलीगल कॉलोनियल डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर राम जन्मभूमि टेम्पल आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द टेम्पल वॉज डेमोलिश्ड, एन एक्ट दैट paved द वे फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट टेम्पल्स। यहाँ पर इन्होंने राम मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से बखान किया है और टेक्निकल भाषा में जवाब दिया है राजीव सरदेसाई को, उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। पल्लवी ने यहाँ पर कल्याण सिंह जी के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है, लिखती है, कल्याण सिंह जी गेव अप सीएम चेयर बट डिडंट फायर ऑन कार सेवक्स, नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। नरेंद्र मोदी फॉर ऑनरिंग ट्रू भक्त ऑफ प्रभु राम, वरना हमारे महा में सीएम के लिए प्रभु राम को भूल के टीपू याद कर रहे हैं। महा मतलब मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की बात कर रही है। इस कार ने यहाँ पर एक तस्वीर पोस्ट करी है। इसके साथ ही ये लिखते हैं कि सीबीआई कोर्ट एक्विट्स अडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह एंड ऑल अदर्स अक्यूज्ड इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस। यहाँ पर इन्होंने बताया कि भैया उनको रिहा कर दिया गया, मतलब बरी कर दिया गया। द प्रिंट की एक खबर है, साथ में वो लिखते हैं, कल्याण सिंह वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस बाय सीबीआई कोर्ट इन बाबरी डेमोलिशन केस, ओनली इफ यू हैड गॉट टाइम फ्रॉम डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स ऑफ सोनिया गांधी देन यू वुड हैव नोन। मतलब तुमको सोनिया गांधी के घर के कामों से अगर फुर्सत मिली होती तो तुमने ज़रूर देखा होगा। सब्यसाची दास लिखते हैं, राजदीप ही इज डेड, जेएल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी all got the highest civilian award, Bharat Ratna. Some presented to themselves, all have criminal charges against them. Let's have courage to call that out. इन लोगों ने खुद को अवार्ड दिया था, ऐसा ही बता रहे हैं। राहुल लिखते हैं कि मोदी मस्ट रिजाइन, बोलने दे, तकलीफ हुई है बेचारे को। शराग ने यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे ट्वीट करते हुए थोड़ी जानकारी भी दी है। ये लिखते हैं कि वी हैव नॉट फॉरगॉटन, और हम लोग अभी तक इसी बात के ऊपर सोच भी रहे हैं कि कैसे तुम्हारे पास लुटियंस दिल्ली में 65 करोड़ का बंगला है, गोवा में एक विला है, और तुम्हारी सैलरी एक जर्नलिस्ट की है, उसमें इतना कुछ आखिर कैसे हो सकता है? सवाल खड़ा होता है, क्या कोई लॉटरी वॉटरी लगी है? लोटस लिखती है कि हाँ, राजीव गांधी अंडर हुज रिजाइन द सिख जेनोसाइड टुक प्लेस विच किल थाउजेंड्स वर गिवन भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन
अवार्ड सोचा आपको याद दिला दूं, शायद आपको याद नहीं होगा। हिमांशु लिखते हैं, सिंस वी आर अ नेशन विद शॉर्ट मेमोरीज, डोंट फॉरगेट लेट नेहरू वॉज लीडर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया, जब इंडिया को धर्म के आधार पर अलग अलग कर दिया गया था। एक ऐसी एक्ट जिसको कि डिस्क्राइब किया जाता है एंटी नेशनल से कई सारे इंडियंस के थ्रू, और इसका जो एक पूरा रोल था, नेहरू जी का जो रोल था, वो बहुत ज़्यादा स्कैन के अंदर था। और टुडे ही ऑलरेडी हैज़ कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब उनको भी खुद ही दिया जा चुका है। सुरेंद्र लिखते हैं, सो यू एडमिट दैट ऑल पद्म अवार्ड्स गिवन बाय कांग्रेस एंड मोर पर्टिकुलरली दोज अवार्ड्स ड्यूरिंग यूपीए सोनिया पीरियड वर अटेम्प्ट्स टू क्रिएट गुलाम्स। What was the rationale of awarding house journalists like शेखर गुप्ता, बरखा एंड राजदीप सरदेसाई? मतलब बात वही होती है ना, आप एक उंगली दूसरे पे उठाओगे तो चार उंगली आप खुद के ऊपर भी उठा रहे होगे। मुकुंदन मेनन लिखते हैं, वी द पीपल कंसिडर द लाइक्स ऑफ राजदीप सरदेसाई एज क्रिमिनल्स इन द ग्रैब ऑफ जर्नलिस्ट। प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर लिखते हैं, यू गॉट द पद्मा फॉर व्हाट एग्जैक्टली, मतलब आपको किस लिए मिला था ज़रा बताएंगे। वैदिक ब्राह्मण लिखते हैं कि उसने पूछा था सोनिया गांधी से कि इंदिरा जी घर पे खाना कैसे बनाती थी और दरवाजे कैसे बंद करती थी व्हेन इट वाज बीइंग अटैक्ड। अर्बन सेंट लिखते हैं कि राजीव 1984, इंदिरा गांधी इमरजेंसी और नेहरू 1962, ऑल थ्री गेव दमसेल्व्स भारत रत्न। योर पॉइंट, मतलब इन्होंने तो अपने आप को अवार्ड दिया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं राजदीप जी। वेंकटेश कोट्टे लिखते हैं, यू शुड ऑल्सो रिमाइंड पीपल दैट नेहरू इंदिरा अवार्डेड भारत रत्न टू दमसेल्व, मतलब नेहरू और इंदिरा ने खुद को ही अवार्ड दिया था। राजीव गांधी वॉज अवार्डेड विद भारत रत्न एंड इट वॉज अंडर हिज वॉच एंटी सिख राइट्स हैपेंड, सो रिमाइंड पीपल ऑफ दिस क्रिमिनल थिंग्स टू। लेकिन ये क्यों ही बताएंगे, ये बता के इनका थोड़ा ना कुछ फ़ायदा है। इसके आगे 2.0 लिखते हैं कि लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सम डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। कल्याण सिंह जी चोज टू सेव द फॉर्मर बट मुलायम डिड द ब्लड बैथ ऑफ अनआर्म्ड कार सेवक्स, नेवर सॉ यू अटर्ड एनी वर्ड अगेंस्ट हिम, मतलब मुलायम के आगे आपने कुछ भी नहीं कहा था। मुकेश हलाल लिखते हैं, व्हाट अबाउट मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, ही ऑल्सो गॉट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, you don't say anything here but only ranting on anyone associated with BJP, seems you don't have any other work, by the way did you receive an award, मतलब क्या तुमको कोई अवार्ड मिला या तुमको कोई अवार्ड नहीं मिला। यहाँ पर मतलब पब्लिक ने बहुत अच्छे से तथ्यों के साथ राजदीप सरदेसाई के इमोशंस के साथ खेला है। जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनकी बैंड बजाई है। और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे इस चीज़ को कि हमेशा सिक्के के एक ही पहलू की बात की जाती है। यहाँ पर अगर वो कल्याण सिंह जी की बात कर रहे हैं तो भैया लोगों ने नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सभी के बारे में बात कर ली। और ख़ास तौर पर सोनिया गांधी जब यहाँ की इनकी प्रेसिडेंट हुआ करती थी, वैसे इंडिया भी वही चला रही थी, मनमोहन सिंह जब यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके समय में जिस प्रकार के अवार्ड दिए गए, उन अवार्ड्स को अगर आप देखेंगे तो आपको सर खुजाना पड़ जाएगा कि यार इन लोगों को आखिर क्यों ये सब दिया गया हो। यही कुछ सवाल यहाँ पर पब्लिक ने पूछे जिसके शायद जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।